सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, आजकल युवाओं में, यंगस्टर्स में ऐसा बहुत देखा जाता है कि बहुत कम उम्र में ही उनका बाल झड़ जाता है, तो ये किन कारणों से हो सकता है, इस बारे में बताएं। हाँ, जो हेयर नॉर्मल हेयर साइकिल होता है जिसमें कि हेयर्स का ग्रोथ शुरू होने से, ग्रोथ से लेके हेयर कैसे बढ़ता है और हेयर कैसे फॉल होता है, ये सारा डिपेंडेंट होता है बहुत सारे हार्मोन्स पे। जैसे कि कुछ हार्मोन हुआ, थायरॉक्सिन हार्मोन हो गया, विटामिन डी हो गई, कोर्टिसोल हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, ये सारे नॉर्मल हेयर साइकिल के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के लिए बात करें, सबसे कॉमन हार्मोन होता है थायराइड हार्मोन। यदि किसी भी मरीज को शरीर में अगर हाइपोथायराइडिज्म हो, जिसे आम भाषा में लोग बोलते हैं मोटा होने वाला थायराइड, तो इस कंडीशन में हमारा स्किन रूखा हो जाता है और हमारे बाल जल्दी जल्दी झड़ने लगते हैं। ऐसे ही किसी भी मरीज में यदि हाइपरथायराइड की समस्या हो तो बाल पतले हो जाते हैं और जल्दी जल्दी गिरने लगते हैं। ऐसे ही किसी भी मरीज़ को अगर विटामिन डी कम है, उसका सन एक्सपोजर कम है, या बाहर हम लोग जा रहे हैं तो सन स्क्रीन ज़्यादा ले रहे हैं, तो ऐसे मरीजों में जनरली विटामिन डी कम होती है और उनके स्किन थोड़ा ड्राई रहते हैं और बाल जल्दी झड़ने लगते हैं। सबसे ज़रूरी जो चीज़ें होती है महिलाओं में, एक होता है मेल पैटर्न बाल्डनेस। इसमें क्या होता है कि महिलाओं में सामने की तरफ से बाल झड़ने लगते हैं और ये तब होता है जबकि शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा मेल हार्मोन निकलने लगते हैं। मेल हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, जनरली फीमेल्स में कम अमाउंट में होना चाहिए, लेकिन बीमारी जैसे कि पीसीओडी की बीमारी हो तो ये मेल हार्मोन ज़्यादा निकलने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फीमेल्स में मेल हार्मोन बनाने वाले ट्यूमर होते हैं, जैसे कि ओवेरियन ट्यूमर हो सकते हैं, एड्रिनल ट्यूमर हो सकते हैं, तो भी बाल जल्दी जल्दी झड़ने लगेंगे। इसके अलावा तनाव बहुत ज़रूरी कारण है हेयर लॉस का, और हमारी जीवन शैली का अहम हिस्सा बन चुका है तनाव। तो तनाव में देखा जाता है जो हार्मोन होता है कोर्टिसोल, जिसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, इसका लेवल काफ़ी हाई होता है और ऐसे मरीजों में कोर्टिसोल के हाई होने से जो हमारा हेयर साइकिल है वो जल्दी शुरू नहीं हो पाता है और बाल झड़ने लगते हैं। सो किसी भी मरीज को, जो एक मेडिकल में डिक्टम हम लोग बोलते हैं कि जो हेयर और नाखून जो होते हैं, बाल और नाखून आपके शरीर का आईना होते हैं, ये दिखाते हैं कि आपका हेल्थ कैसा है। तो किसी भी मरीज़ का अगर हेयर लॉस हो रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, तो या तो ज़रूरत से ज़्यादा तनाव में है या किसी एंडोक्राइन कंडीशन से और किसी भी तरह की बीमारी से पीड़ित हो सकता है। तो ऐसे मरीजों के लिए मेरी सलाह है, आप तनाव कम लें, तनाव को कम करें। इसके लिए आप योगा का सहारा ले सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए, अल्कोहल को, स्मोकिंग को एकदम नील करें, कट डाउन करें, और खाने में एंटीऑक्सीडेंट को शामिल करें, जैसे कि विटामिन ए, सी, ई। ये जनरली हमको गाजर में मिल जाएंगे, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं उसमें मिल जाएंगे, और आंवला में मिलता है जी। और क्या ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी आजकल युवाओं में ज़्यादा ये चीज़ देखा जा रहा है? क्योंकि आज के बच्चे, और एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि आज के बच्चे बाहर खेलना कूदना बहुत कम कर दिए हैं, आजकल घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो फिज़िकल एक्टिविटी भी कितना ज़रूरी है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया, फिजिकल एक्टिविटी करने से, खासकर आउटडोर में सन के एक्सपोजर में फिजिकल एक्टिविटी करने से शरीर में विटामिन डी का लेवल वो बना रहता है, जो हमारे स्किन और हड्डियों के लिए और बाल के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हार्मोन है। ऐसे यदि हम फिजिकली एक्टिव हैं तो जो शरीर में कोर्टिसोल का लेवल है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो नीचे आने लगता है, तो इससे हमको बेनिफिशियल इफेक्ट मिलेगा। और किन लोगों में ये ज़्यादा देखा जाता है? ये अगर बात करें युवाओं में, अगर युवाओं की ही बात करें तो ज़्यादा ये लड़कियों में देखा जाता है या लड़कों में देखा जाता है? ये एक्चुअली दोनों में काफ़ी कॉमन है और दोनों में अलग अलग कॉज है। आजकल मेल्स में भी काफ़ी कॉमन हो गया, और फीमेल में जिनको पीसीओडी है, जिनको थायराइड की समस्या है, जिनको मोटापे की समस्या है, वैसे फीमेल्स में हेयर लॉस होना काफ़ी कॉमन है।